DCA यानी डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है www डॉट या www सर्च मत करिए, आप डायरेक्टली सर्च करिए NIIRRNONLINEPOINT.com यानी niranonlinepoint.com सर्च करिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये पेज आपके पास लोड होगा, यहाँ पर बस अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के एक इंटरफेस आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में साइन अप और लॉगिन डैशबोर्ड बटन होगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्री का काम सबसे पहले कर लेते हैं, साइन अप लॉगिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर बस हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर पहले से ही आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ पर लॉगिन करना है आपको, अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ बटन पर क्लिक करना है। यानी हमारे इस वेबसाइट में आपके नाम से कोई आईडी नहीं बना है तो आपको शुरुआत से बनाना होगा। इस वेबसाइट में आपको एक आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपका पहला नाम, उसके बाद लास्ट नेम यानी आपका जो भी नाम है वो सबसे पहला, और सेकंड नेम, सेकंड आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर एंटर करिए। देन एक यूजर नेम कोई भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद आपका जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 9 कैरेक्टर होना चाहिए, और वहाँ पर अपर केस लोअर केस यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर मिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मानी हैशटैग @ ये सब। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर बस क्लिक करना है। ठीक है, इतना करते ही आपको कोई अगर एरर आएगा तो यहाँ पर आपको रेड रेड साइन दिखेंगे, और उस साइन को आप ठीक करके वहाँ पर सही से एंटर करने के बाद आप रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए रजिस्टर होने पर आप अबाउट अस व कंटेक्ट अस पेज में जाकर कह सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर भी कह सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर से कोई प्रॉब्लम आपको या दिक्कत आए तो। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको बस पासवर्ड अगर पहले से एंटर है, आईडी और पासवर्ड पहले से एंटर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाने वक्त दिया था, पासपोर्ट और आईडी, उसे यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के साथ ही यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे उस पेज के अंदर चले जाओगे, यानी हमारे इस वेबसाइट के अंदर एक स्टूडेंट की तहत चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपके डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी कोर्स में पहले से लिया है तो यहाँ पर दिखेंगे, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 0 सब में आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर होम पेज में आपको जाना है, और यहाँ से आप कोई भी एक कोर्स देखकर ले सकते हो। कोई भी कोर्स आपको जो पसंद आए वो कोर्स ले सकते। तो अभी हम जानेंगे डीसीए कोर्स के बारे में। डीसीए कोर्स का पूरा नाम है डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ से आप शेयर, एनरोल, लेवल, लास्ट अपडेट ये सभी नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो ऐड टू कार्ट क्लिक करके। यहाँ पर आपके पास मॉड्यूल दिया गया है। यहाँ पर आसामीज और हिंदी दो मॉड्यूल दिया गया है, दोनों लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मॉड्यूल की बात करें तो 8 मॉड्यूल है, टॉपिक 8 मॉड्यूल पूरी कोर्स में है। तो पूरे कोर्स के 8 मॉड्यूल्स को हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल, हिस्ट्री, जनरेशन, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, माउस को सीखना, कीबोर्ड को हम अच्छे से समझेंगे, हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर को समझेंगे, सीपीयू एंड मेमोरी आर्किटेक्चर ये सब को अच्छे से। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एंड फोल्डर, बेसिक यूटिलिटीज एंड मॉड्यूल 2 में हम एंटर करेंगे। मॉड्यूल 2 में इंग्लिश टच टाइपिंग पार्ट 1 और इंग्लिश टच टाइपिंग पार्ट 2 है, जहाँ पर होम रो और टॉप और बॉटम रो को देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड नामपैड मास्टरी करेंगे। रीजनल टाइपिंग सेटअप में हिंदी और आसामीज के बारे में हम सीखेंगे।
मॉड्यूल नंबर 3 में ऑफिस ऑटोमेशन एंड एमआईएस डाटा कोर के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर MS वर्ड बेसिक्स, MS वर्ड एडवांस, MS वर्ड प्रो, MS एक्सेल बेसिक्स, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल एसेंशियल फॉर्मूलाज, MS एक्सेल डाटा हैंडलिंग, MS एक्सेल एडवांस फॉर्मूलाज, MS एक्सेल रिपोर्टिंग, MS एक्सेल MS पावर पॉइंट सीखेंगे। उसके बाद MS एक्सेस डाटाबेस के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, जहाँ पर इंटरनेट बेसिक एंड एडवांस सर्च, प्रोफेशनल ईमेलिंग, जीमेल करना, क्लाउड कंप्यूटिंग का हम अच्छे से समझेंगे, ई सर्विस एंड डिजिटल फॉर्मेट, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट के बारे में समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 में हम कमर्शियल ग्राफिक डिजाइन DTP, एडोबी फोटोशॉप बेसिक्स, फोटोशॉप एडवांस एडिटिंग, फोटोशॉप कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में हम जान। मॉड्यूल नंबर 5 में हम कमर्शियल ग्राफिक डिजाइन DTP, एडोबी फोटोशॉप बेसिक, फोटोशॉप एडवांस एडिटिंग, फोटोशॉप कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम आगे आएंगे मॉड्यूल नंबर 6 में, जहां पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। टेली प्राइम बेसिक और सेटअप करना सीखेंगे। लेजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट एसेंशियल वाउचर एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 7 में हम वेब एंड IT टेक के बारे में जानेंगे, जहां पर वेब डिजाइन बेसिक्स हम HTML स्ट्रक्चर को देखेंगे और एडवांस HTML एंड CSS स्टाइलिंग को भी समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 8 में हम कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स और AI के बारे में जानेंगे, जहां पर आप जॉब रेडीनेस और रिज्यूमे बिल्डिंग को अच्छे से समझाया जाएगा एंड AI इन द ऑफिस, ChatGPT मास्टरी या जेमिनी AI, इस तरह से AI को हम अच्छे से संभालना सीखेंगे। इस कोर्स का टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें 10 और 12 पास स्टूडेंट है, जो कि डिप्लोमा के कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा कोर्स लेना चाहता है। यहाँ पर अगर कोई जॉब सीकर है जो कि मास्टर ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग, बेसिक वेब डिज़ाइन फॉर बेटर कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज, इंडिविजुअल्स हु प्रेफर लर्निंग इन डेप्थ टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज अगर इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये कोर्स है। आप क्या क्या सीखेंगे यहाँ पर व्हाट आई विल लर्न में आपको दिखाई दे रहे हैं। आप एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस को अच्छे से घोल कर पी जाएंगे। अंडरस्टैंड बेसिक वेब डिज़ाइन को भी आप समझेंगे। प्रोफेशनल टाइपिंग को आप आसान हो जाएगा हिंदी और आसामीज में। उसके बाद लर्न कमर्शियल ग्राफिक डिज़ाइन, एडोबी फोटोशॉप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी आप सीख लेंगे। यहाँ पर हम मटेरियल की बात करें तो आपको 8 मॉड्यूल इस कोर्स में दिया जाएगा और यहाँ पर 2 लैंग्वेज में यहाँ पर इस मॉड्यूल कंटेंट इस कोर्स को कराया जाएगा। इस कोर्स को आसामीज और हिंदी दोनों भाषा में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज पे आप इसे ले सकते हो। उसके बाद MCA रजिस्टर और ISO रजिस्टर सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा डिजिटली, और उसके साथ ही कुछ दिनों बाद, आप एग्जाम के कुछ दिनों बाद फिजिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम 10 पास चाहिए और 12 पास हो तो भी आप इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप और डेस्कटॉप होगा तो अच्छा होगा प्रैक्टिस के लिए। नहीं है तो इस स्टार्ट आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो और धीरे से एक लैपटॉप और स्मार्ट कंप्यूटर या PC खरीद सकते हो। उसका अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको हमारे कौन से PC लेना चाहिए, किस तरह से लैपटॉप लेना चाहिए, तो आप हमारे नीरन ऑनलाइन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको ये कंटेंट मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, अभी हम जानेंगे किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, आप जो भी कोर्स हो बस उसी कोर्स में आपको क्लिक करना है जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं। और एनरोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट बटन दिया जाएगा। ध्यान रखिए आप पहले से साइन इन हो या साइन अप या लॉगिन हो रखा हो तो आपका ये आगे का काम आसान होगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद व्यू कार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और प्रोडक्ट लिंक या ऐड नहीं हो रखा है। यहाँ पर एक आइटम दिया गया है और यहाँ पर पूरा बैलेंस आपको पास दिखाए जाएंगे। यहाँ पर सेव आपने 400 रुपीज़ का किया, जो कि इसका MRP इतना दिया है। लेकिन आप चाहते हो कुछ और ऑफर मिल जाए तो यहाँ पर आप हेल्प लिख सकते हो। और उसके बाद आपको देखना है ये किस महीने का कोर्स है, 12 महीने ड्यूरेशन का कोर्स है या ये
1 ईयर का कोर्स है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है। तो इसमें हम हेल्प लिखकर 900 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये प्राइस देखिए यहाँ से घटकर ये 3699 हो जाएगा, यानी 900 रुपीज़ का पूरा आप डिस्काउंट यहाँ से इस कूपन कोड के साथ ले सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह के इंटरफेस आएंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस को थोड़ा सा डिटेल से दे सकते हो और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देना अच्छा रहेगा, इसलिए मोबाइल नंबर ऐड कर देना। उसके बाद कुछ नोट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसे अनचेक ही रहने दे। और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करिए। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज दिखेंगे जो कि रेजर पे का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप पीसी या लैपटॉप में इसे ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई पे स्कैन ऑप्शन दिखेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप यूपीआई से ही ले, ताकि फटाफट से आपका कोर्स एक्टिव हो जाए। आप चाहे तो कार्ड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर सभी का पेमेंट ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आप पेटीएम ऐप से, फ़ोन पे ऐप से, जी पे, किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन करके पे कर देने से ये थोड़ी देर आपको रिफ्रेश कुछ भी करना नहीं है, थोड़ी देर वेट करना है और ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करना है दोस्त, वो वेब पेज फटक से कट देना नहीं है। पेमेंट देने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के ही अंदर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और आपको वो दिखेंगे, वो कोर्स आप एंटर कर सकते हो, उस कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो उसके बाद। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी एक कोर्स में यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये कोर्स ऑलरेडी लेकर रखा था। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपके पास स्टार्ट लर्निंग और कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन दिखेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर आपको जाना है और यहाँ पर सभी कोर्स का कंटेंट आपको दिखाई देंगे। जिस दिन आप उस कंटेंट को एनरोल कर लेंगे, उस कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स को, तो उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पर वीडियो कंटेंट भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करिए, हम मिलेंगे कोर्स में। वेलकम टू DCA, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। প্ৰথমে আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহিব লাগিব। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অহাৰ পাছত, ব্ৰাউজাৰ মানে কি, গুগল যিটো এটা ইঞ্জিন হয়, চাৰ্চ ইঞ্জিন, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ থাকে। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আমি যাব লাগিব, য'ৰ পৰা আমি যিকোনো চাৰ্চ আমি কৰোঁ ইণ্টাৰনেটত। তো তাত যোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম, আমি www.NIIRRAN তাৰপিছত ONLINE অনলাইন POINT তাৰপিছত ডট আৰু COM চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু এণ্টাৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব বা ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰি এইটো লিখি পিনে যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম, আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে এই ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব। এই ৱেবছাইটটোত এতিয়া আমি সকলোতকৈ প্ৰথমে চাইন আপ আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব। একদমেই ফ্ৰীত আমি প্ৰথমে চাইন আপ আৰু ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। চাইন আপ আৰু লগ ইন বাটনটো এতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত চাইন ইন ক'বলৈ ক'ব। ইয়াত যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু ID বনি থোৱা আছে, তেনেহ'লে ক্লিক কৰি আমি চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু যদিহে বনি থোৱা নাই, তেনেহ'লে আমি ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম, কিছু সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ওচৰত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ইউজাৰ নেম আৰু জিমেইল, পাছপোৰ্ট কনফাৰ্মেশ্যনৰ এটা খালী বক্স দিয়া থাকিব, এটা এটাকৈ খালী বক্স দিয়া থাকিব।
তো ইয়াত আমি যি ধৰণে দিয়া আছে ঠিক সেই ধৰণেই প্ৰথমে নামটো তাৰপিছত লাষ্ট নামটো মানে টাইটেলটো আৰু ইউজাৰ নেম এটা দি পিনে নামটো দি আৰু কিছুমান সংখ্যা দি পিনে ইউজাৰ নেম এটা বনাই দিম আৰু ইমেইল জিমেইল আইডিটো চাই মোবাইলত জিমেইল সকলোৰে থাকে সেই জিমেইল এপটোত গৈ আইডিটো চাই তাত আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই ছেইম আইডিটো তাৰপিছত ইয়াত পাছৱৰ্ড ভৰাব লাগিব ইয়াতো পাছৱৰ্ড ভৰাই আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব ছেইম পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডিটো বা জিমেইলটো মনত থ'ব লাগিব আমি আৰু আমি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি এই ৱেবছাইটটোত এটা ষ্টুডেণ্ট হৈ পৰিম কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো কোৰ্চ লোৱা নাই ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট আপুনি ফ্ৰীকৈ হ'ব পাৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আমি যিকোনো এটা ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ চাইন ইন অপশ্যনত যাব লাগিব আৰু ইয়াত গৈ আমাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যিটো আমি বনাইছিলোঁ তাৰপিছত চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এবাৰ ক্লিক নহ'লে দুবাৰকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি সেই বক্সটোত এণ্টাৰ হৈ যাম আৰু আমাৰ নিজৰ আইডিটো অ'পেন হৈ যাব যদি আমি সেই কোৰ্চ লৈ থৈছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কোৰ্চত ইয়াত দেখা পাম যে এক্টিভ কোৰ্চ কি আছে কমপ্লিট কোৰ্চ কি আছে এইসমূহ কিন্তু যদি আপুনি কোৰ্চ লৈ থোৱা নাই প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোৰ্চ ডিছপ্লে নহ'ব আমি হোম বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমাক যিটো কোৰ্চ প্ৰয়োজন হয় সেই কোৰ্চটো আমি এতিয়া ল'ব পাৰিম যদি আমি DCA ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ইন DCA যদি কোৰ্চ ল'ব বিচাৰিছোঁ DCA ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন তেনেহ'লে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এই কোৰ্চটোত ইয়াত লিখা আছে DCA ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আমাৰ ভিডিঅ'টো থাকিব আৰু ইয়াত এই ডিটেইলছসমূহ থাকিব সৰু সুৰা ইয়াত এড টু কাৰ্ট বটনটোত ক্লিক কৰি আমি কোৰ্চটো ল'ব পাৰিম ইয়াত মডুলসমূহ থাকিব হিন্দী আৰু অসমীয়া দুটাই মডুল আৰু ইয়াতে মডুল নম্বৰ 1ত আমাৰ কভাৰ কৰা হৈছে কমপ্লিট IT ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰথমে আমি ফাউণ্ডেশ্যনটো বিল্ড কৰিম য'ত আমি বেছ বিল্ডিং কৰিম য'ত কোনো যদি একদমেই একোৱে নাজানে তাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম একদম জিৰ'ৰ পৰা তো প্ৰথমে মডুল নম্বৰ 1ত কনচেপ্ট অফ কম্পিউটাৰৰ কনচেপ্ট আৰু কম্পিউটাৰটোক সম্পূৰ্ণ বুজিম হিষ্ট্ৰী আৰু জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ অন অফ কৰা মাউছ মাষ্টাৰী কীবৰ্ড লেআউট হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বিষয়ে CPU আৰু মেমৰি বিষয়ে অপাৰেটিং ছিষ্টেম ফাইল এণ্ড ফ'ল্ডাৰ বেছিক ইউটিলিটিজ বিষয়ে শিকিম মডুল 2ত আমি ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 1 ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 2 নিউমেৰিক কিপেড মাষ্টাৰী ৰিজনেল টাইপিং ছেটআপ অসমীয়া আৰু হিন্দী দুটা ভাষাত এণ্ড ইয়াৰ পাছত আমি মডুল নম্বৰ 3ত অফিচ অট'মেশ্যন এণ্ড MIS ডাটা ক'ৰৰ বিষয়ে জানিম য'তে MS Word বেছিক্স MS Word এডভান্স MS Word Pro MS Excel বেছিক MS Excel এছেঞ্চিয়েল MS Excel ডাটা হেণ্ডলিং MS Excel এডভান্স ফৰ্মুলাছ MS Excel ৰিপৰ্টিং MS PowerPoint MS Accessৰ বিষয়ে জানিম আৰু মডুল নম্বৰ 4ত আমি এণ্টাৰ কৰিম মডুল নম্বৰ 4ত আমি ইণ্টাৰনেট বেছিক এণ্ড এডভান্স চাৰ্চ প্ৰফেচনেল ইমেইলিং ক্লাউড কম্পিউটিং ই-ছাৰ্ভিচ এণ্ড ডিজিটেল ফৰ্মেট চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ডিজিটেল পে'মেণ্টৰসমূহ একদম ভালদৰে কভাৰ কৰিম ইয়াৰ পাছত কমাৰ্চিয়েল গ্ৰাফিক ডিজাইনত আমি DTPৰ এডবি ফটোশ্বপ বেছিক্স ফটোশ্বপ এডভান্স এডিটিং আৰু ফটোশ্বপ কমাৰ্চিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে জানিম ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙত আমি টেলিপ্ৰাইম বেছিক এণ্ড ছেটআপ তাৰপিছত লেজাৰ এণ্ড গ্ৰুপ মেনেজমেণ্ট এছেঞ্চিয়েল ভোচাৰ এণ্ট্ৰিছৰ বিষয়ে জানিম তাৰপাছত 7 নম্বৰ মডুলত আমি ৱেব এণ্ড ITৰ বিষয়ে জানিম IT টেকৰ বিষয়ে জানিম য'ত আমি ৱেব ডিজাইনৰ বেছিক আৰু এডভান্স HTML CSS ষ্টাইলিঙৰ বিষয়ে শিকিম মডুল নম্বৰ 8ত আমি জব ৰেডিনেছ আৰু ৰিজিউমে বিল্ডিঙৰ বিষয়ে জানিম AI ইন দ্য অফিচ আৰু অফিচত আমি AI ব্যৱহাৰ কৰি অফিচৰ কামসমূহ কিদৰে সহজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জানিম টাৰ্গেট অডিয়েন্স 10 আৰু 12 পাছ যিকোনো ষ্টুডেণ্ট ল'ব পাৰে যদি 10 পাছ কৰিছে নাইবা 12 পাছ কৰিছে ল'ব পাৰিব হোৱাট আই উইল লাৰ্ণ ছেকশ্যনত আপুনি চাব পাৰিব যে কি ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া হ'ব কভাৰ কৰা হৈছে মেটেৰিয়েল ইনক্লুড এই কোৰ্চটোত 8টা মডিউল দিয়া হৈছে আৰু অসমীয়া আৰু হিন্দী দুটা ভাষাতে প্ৰদান কৰা হ'ব MCA আৰু ISO এপ্ৰুভ চাৰ্টিফিকেটো প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে ফিজিকেল চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট যিসকল ষ্টুডেণ্টে কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ব দ্য মিনিমাম এডুকেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টু এনৰোল 10 আৰু 12 পাছ আৰু বাকী ইনফৰমেশ্যনসমূহ ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন যদি চাওঁ তেনেহ'লে 6 মাহৰ আমি সেই কোৰ্চটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ধৰি লওক আমি এই কোৰ্চটোত এনৰোল কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত এড টু কাৰ্ট বটন থাকিব এড টু কাৰ্ট বটনটোত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিউ কাৰ্ড অপশ্যন আহিব ভিউ কাৰ্ড অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত আমাৰ
ওচৰত এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমি চাম যে বেলেগ কোৰ্চ কিবা ইয়াত এড টু কাৰ্টত বা কাৰ্টত এড হৈ আছে নেকি। ইয়াত আমি চাইছোঁ যে দুটা অপশ্যন এড হৈ আছে, এটা PGDCA আৰু এটা ADIT। চ' আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কোৰ্চ কাটিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাক লাগে ধৰা ADIT, তেনেহ'লে আমি PGDCA কোৰ্চটো ৰিমুভ আইটেমত গৈ ৰিমুভ কৰি দিম। সেই কোৰ্চটো ৰিমুভ হৈ গ'ল, আমাৰ ওচৰত এটা কোৰ্চ আহিলে। এতিয়া ইয়াতো আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াতে দুটা এড হৈ আছে নেকি, দুটা এড হ'ব নালাগে, ইয়াত এটা এড হ'ব লাগে, ঠিক আছে। তাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে টোটেল কাৰ্ড বুলি অপশ্যন আহিব। ইয়াত এটা কুপন কোড থাকে, কুপন কোডটো আমাৰ হেল্প HELP হেল্প, আৰু ইয়াতে ছমাহৰ কোৰ্চ হ'লে আমি 999 লিখিম, 999, আৰু যদি এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় তেনেহ'লে 900 লিখিম, হেল্প 900। তেতিয়াহ'লে এই কোৰ্চটোৰ 400 টকাটো আমি ছেভ পাইছোঁ, লগতে আৰু এটা কুপন কোডত ডিছকাউণ্ট পাই যাম 900 এটা, হেল্প 900 যদি মাৰোঁ, এইটো এবছৰীয়া কোৰ্চত 900 আৰু ছমহীয়া কোৰ্চত 999 ৰুপিজ এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে। এই কুপন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এপ্লাই ক্লিক কৰিব লাগিব। এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কোৰ্চটোৰ প্ৰাইচটো কমি আহি 3699 হৈ যাব। এতিয়া আমি প্ৰচেছ টু চেকআউট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াত আমাৰ এই অপশ্যনটো নাহে, ইয়াত আমাৰ এনেধৰণে আহিব য'ত আমাৰ ৰিজনেল কাউণ্ট্ৰি ৰিজন ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, এড্ৰেছ অলপ ডিটেইলছকৈ ভৰাই, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লগতে চিটিত আমি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভৰাব পাৰোঁ, আৰু ষ্টেটত আমাৰ ষ্টেটটো ভৰাই দিম। তাৰপিছত ইয়াত পিনক'ড আৰু ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ফোন নাম্বাৰটো অপশ্যনেল হয়, তথাপিও দিলে ভাল হয় ফোন নাম্বাৰটো, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এড এ নোট ইয়ৰ অৰ্ডাৰ, ইয়াত আপুনি কিবা লিখিব হ'লে লিখিব পাৰিব বা নিলিখিলেও হ'ব। ইয়াত বাছ আমি প্লেচ অৰ্ডাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিম। প্লেচ অৰ্ডাৰটোত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি যদি লেপটপত অন কৰিছোঁ এনেধৰণে অপশ্যন আহিব, আৰু যদি মোবাইলত অন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি UPI Paytm অপশ্যন থাকিব, বা ফোনপে' বা গুগল পে' যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। নহ'লে আজি যদি লেপটপত কৰিছে তেনেহ'লে এই QR কোডটো মোবাইলৰ দ্বাৰা স্কেন কৰি মোবাইলৰ যিকোনো এপত পৰা স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। অকল বোলে UPI নহয়, ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰে UPI, কিন্তু আমি কাৰ্ড পে'মেণ্টো কৰিব পাৰোঁ, নেট বেংকিং কৰিব পাৰোঁ, ৱালেটৰ পৰাও পে'মেণ্ট দিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে, কিন্তু UPI দিলে ভাল হয়, কুইক ফটাফট একদম সহজতেই আমাৰ পে'মেণ্টটো আপুনি চাব পাৰিব যে পে'মেণ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে UPIটো ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰি দিয়ে। যিকোনো মোবাইল এপৰ পৰা আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট দিব পাৰিব আৰু কোৰ্চত এনৰল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আমি কোৰ্চসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। ইয়াত ভিডিঅ'সমূহ থাকিব, ইয়াত টপিকসমূহ থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে সকলোবোৰ দিয়া থাকিব। তো এইদৰে আমি কমপ্লিট কৰিম, চেকবক্স চেক মাৰ্ক দিম আৰু কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিম এটা এটা, ঠিক আছে। ইয়াত আমাৰ 100% আহিব, কমপ্লিট বুলি টিক মাৰ্ক দিম আৰু কোৰ্চ এটা এটা কৰি গোটেইখিনি ক্লাছ কমপ্লিট কৰিম।